during which response the antigen disappear from the blood because it is either bound to the antibodies and or phagocytized by the macrophages. Primary immune response है. Name the immune response that follow a second exposure to a specific antigen. देखिए पहली दफ़ा अगर एक्सपोजर होता है तो वो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, और अगर सेकेंड एक्सपोजर होता है तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा. Name a lymphocyte capable of initiating the antibody mediated response upon the detection of the specific antigen molecule for which it is generally programmed, that is the memory cell. The evolution of the vertebrate immune system parallel with the system immune system lymphatic system के parallel evolve हुआ. A simple physical process involving gaseous exchange is called external respiration. In a single cell protist which process across the cell membrane moves gases into and out of the organism is the diffusion. Simple protest में जो exchange होता है वो diffusion के process के through होता है. Earthworm respire through which part of the body? Through the moist skin. Name the process by which gaseous exchange occur through the integument. अब जिसमें skin के through respiration होता है जिस process में, उसे कहते हैं cutaneous exchange. Name the small tubes that carry air from the spiracles through the body cavity of an arthropod. Tracheae that carry air from the spiracles. स्पाइरिकल जो एक्सटर्नल ओपनिंग है बॉडी की, और इनसे फिर आगे जाती है एयर जिस ट्यूब्यूल में, उसे कहते हैं ट्रेकी, और ट्रेकी फर्दर डिवाइड होती है ट्रेक्यूल्स में, और सारी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचती है. ट्रेकी ओपन टू द आउटसाइड थ्रू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू स्पाइरिकल्स. स्पाइरिकल्स ओपनिंग है ट्रेकियल सिस्टम की बॉडी से बाहर. स्पाइरिकल्स लीड टू ब्रांचिंग ट्रेकियल ट्रंक दैट इवेंचुअली लीड टू स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड ट्रेक्यूल्स. ट्रेकियल ट्रंक्स डिवाइड होती हैं छोटी ब्रांचेस में, उनको कहते हैं ट्रेक्यूल्स. नेम द मैकेनिज्म दैट मोस्ट इंसेक्ट हैव बाय विच एयर मूव इनटू एंड आउट ऑफ द ट्रेकी. अच्छा, अब आपने उस मैकेनिज्म का नाम बताना है जिसमें एयर ट्रेकी के अंदर बाहर जाती है, और उस मैकेनिज्म का नाम है वेंटिलेटिंग मैकेनिज्म. वेंटिलेशन ही हो रही होती है ना, एयर अंदर बाहर आ जा रही होती है. नेम द मॉडिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन इनटू अ सीरीज ऑफ इंटरनल प्लेट्स दैट प्रोवाइड surfaces for gas exchange between the air and the blood. अब मैंने आपको बताया था कि इंटरनल प्लेट्स जब मौजूद होंगी और गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, अब यहाँ ब्लड और एयर का है, तो ये इसलिए बुक लंग्स हम लोग यहाँ पे कहेंगे. फॉर रिस्पिरेशन रेक्नेट पोजेस ट्रेकी और बुक लंग्स. अब रिस्पिरेशन एयर के साथ हो रही है तो रेक्नेट्स मकड़ियों के अंदर ट्रेकी होगी या फिर बुक लंग होंगे. नेम द गैस एक्सचेंज स्ट्रक्चर इन द लैंड स्नेल्स एंड स्लग्स. इनमें पल्मोनेट लंग होता है. नेम द पोर इन द पल्मोनेट लंग दैट ओपन टू द आउटसाइड, और उस पल्मोनेट लंग की जो बॉडी से बाहर की ओपनिंग है उसको कहते हैं नीमोस्टोम. नेम द गैस एक्सचेंज अक्रॉस द थिन माइस सरफेस ऑफ द स्किन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रिस्पिरेशन. स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन है तो द वर्ड यूज फॉर दिस इज क्यूटेनियस रिस्पिरेशन. Name the ability of an organism to exchange respiratory gases simultaneously with air and water. आपने ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी का नाम बताना है कि वो बैक वक्त साइमल्टेनियसली बैक वक्त एयर एक्सचेंज ऑक्सीजन लेता है या रिस्पिरेशन करता है एयर और वाटर के साथ. इसे कहते हैं बाय मॉडल ब्रीदिंग, यानी दो तरीके हैं सांस लेने के. द बाय मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज गिल्स फॉर वाटर ब्रीदिंग. बाय मॉडल ऑर्गेनिज्म गिल्स इस्तेमाल करते हैं पानी में सांस लेने के लिए, और कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं हवा में सांस लेने के लिए, उसे कहते हैं लंग्स. इन ट्राई मॉडल ब्रीदिंग विच ऑर्गन इज यूज फॉर रिस्पिरेशन अपार्ट फ्रॉम गिल्स एंड लंग्स. अब जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर तीन मेथड्स हैं सांस लेने के, एक तो हो गया गिल्स, एक हो गया लंग्स, और तीसरी कौन सी होगी? स्किन. Which mode of respiration was important respiratory adaptation that made possible the evolutionary transition between aquatic and terrestrial habitats. अब देखें ट्रांजिशन हुई थी एक्वाटिक हैबिटेट से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की तरफ, तो कौन सी इंपॉर्टेंट अडाप्टेशन ली गई थी? बाय मॉडल ब्रीदिंग हुई थी. यानी अगर पानी में है तो गिल्स के थ्रू सांस ले लेंगे, और अगर लंग्स में है तो अगर ये खुश्की पे हैं तो लंग्स के थ्रू सांस लेंगे. क्यूटेनियस एक्सचेंज इज मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स. ये एम्फीबियंस में ज़्यादा डेवलप है क्योंकि इनकी स्किन माइस्ट होती है ना, म्यूकस होता है, तो एक्सचेंज का पहला रूल ये होता है कि उस सरफेस को माइस्ट होना चाहिए और हाई कैपिलरी नेटवर्क उस सरफेस में होना चाहिए.
in which vertebrate vascular arrangement beneath the epidermis facilitate gas exchange between the capillary bed and the environment by both diffusion and the convection, that is the frog. Name the layer that keeps amphibian skin moist. Amphibian skin को moist कौन रखता है, उसे इंजरी से और बचाता है और एड हेल्प करता है गैशियस एक्सचेंज में, ये स्लाइमी म्यूकस लेयर होती है. Name the aquatic respiratory organ for obtaining oxygen and getting rid of the CO2. Gills जो हैं aquatic environment में as a respiratory organ काम करते हैं. Larval form of which animal have external gills projecting from the body, few fishes and amphibians. Name the organ of the respiratory system in which gas exchange occur between body fluids and air. Air के साथ जब भी respiration होनी है तो जो organ होगा वो lung होगा. Which group of vertebrate have very efficient lung with one way passing through? Birds के अंदर बहुत efficient removal है ऑक्सीजन का. A mammal remove approximately 25% of oxygen from the air with each breath, while birds remove how much of oxygen? Mammal 25% तक ऑक्सीजन एयर से निकालता है और जो bird है वो 90%. The evolution of vertebrate lung is related to the evolution of which organ? ये swim bladder से related है, यानी कहा जाता है कि swim bladder evolve होकर lungs के अंदर convert हुआ है. Name an air sac located dorsal to the digestive tract in the body of many modern fishes. Swim bladder. Name the process by which air moves by bulk flow into and out of the lung is the ventilation. By which structure oxygen and CO2 diffuses across the across the respiratory surface of the lung tissue. Pulmonary capillary के जरिए जो है CO2 और O2 का exchange होता है across the respiratory surfaces. Name the group of animals that use positive pressure mechanism for lung ventilation. Amphibian and reptiles. इसमें positive pressure mechanism में इनको energy use करनी पड़ती है air अंदर ले जाने के लिए. Most reptiles and all birds and mammals use the which system for lung ventilation, that they inhale by suction, that is negative pressure system. इसके अंदर energy utilize नहीं होगी, suction के through air अंदर suck हो जाएगी. Which animal expand the most body cavity with the posterior movement of the lips to ventilate the lung? Most reptiles, snakes, lizards and crocodiles. Name the vertebrate that have greater rate of oxygen consumption than any other vertebrate. Birds के अंदर आती है. Name the tunnel like passages in the bird's lung which lead to the air capillary in which gaseous exchange occur. पैराब्रोंकाएं हैं, birds में मौजूद होते हैं lungs में. In human, name the cavity in which air normally enter and leave the respiratory system. नेजल या ओरल नेजल कैविटी के थ्रू एयर एंटर होती है ह्यूमन के, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और ओरल कैविटी के थ्रू लीव करती है. From oral or nasal cavities, air move to which area? That is common area for both respiratory and digestive tract. ये pharynx है. Name the flap of the cartilage that allow air to enter the trachea during the breathing. That is the epiglottis. एयर का लेरिंग्स के थ्रू ट्रेकी में जाना क्या कहलाएगा? इनहेलेशन. और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं ट्रेकी. अच्छा, अब ब्रोंकस फर्दर लंग्स में जाके डिवाइड होता है और उनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स. BRONCHIOLES, ब्रोंक्यूल्स. नेम द स्मॉल ट्यूब दैट द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कनेक्ट टू द ग्रेप लाइक आउट पॉकेट आउट पाउचिंग्स कॉल्ड एल्विलाई. अब ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एल्विलर डक्ट्स. और ये जो एल्विलर डक्ट्स हैं ये आगे एल्विलाई के साथ अटैच होती हैं. नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स. एल्वियोलाई है.